तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उपनिषद की एक प्रार्थना है, विश्व भर से हमें श्रेष्ठ विचार मिलते रहें, हमेशा श्रेष्ठ विचार मिलते रहें। उपनिषद के ऋषियों ने ऐसी प्रार्थना की। हम सोचेंगे क्यों श्रेष्ठ विचार क्यों मिले, विचारों से क्या होगा। तो जैसे उसका जवाब परम पूज्य गुरुदेव देते हुए हमें महसूस होता है। उन्होंने कहा, जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है, जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो श्रेष्ठ विचार करेगा वह श्रेष्ठ बन जाएगा, जो अच्छी बातें सोचेगा वो अच्छा हो जाएगा, जो बुरी बातें सोचेगा वह बुरा हो जाएगा, जो शेर की तरह सोचेगा वो शेर बन जाएगा, जो बंदर की तरह सोचेगा वो बंदर हो जाएगा, जो बीमारी के बारे में सोचेगा वह बीमार हो जाएगा, जो आरोग्य के बारे में सोचेगा वो आरोग्य प्राप्त करेगा। तो जैसा सोचेगा वैसा वह बनते जाएगा। अभी दुख ना विचारो, दुख के विचार दुखी बनाएंगे, सुख के विचार सुखी बनाएंगे, सकारात्मक विचार उज्जवल भविष्य लाएंगे, नकारात्मक विचार जीवन को अंधकारमय बनाएंगे। इसलिए हमें हमारी सोच के बारे में हमेशा सावध होना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने कहा कि विश्व भर से हमें श्रेष्ठ विचार मिलते रहे। श्रेष्ठ विचार मतलब श्रेष्ठ भविष्य। और जो जीवन में सबसे ज्यादा असर करता है वह हमारा विचार तंत्र। लेकिन हम लोग हमारे मेकअप के बारे में, हमारे बालों के बारे में, हमारे वस्त्रों के बारे में हम जितना सोचते हैं उतना हम हमारे विचारों के बारे में सोचते नहीं, क्योंकि विचार ही तो हमारे जीवन को बदलते हैं। विचारों की असर हमारे जीवन पर पड़ती है। अच्छे विचार के कारण हमारा जीवन अच्छा बुरा बन जाता है। हमारे चेहरे की आकृति भी हमारे सोच के अनुसार होती है। हमारे हाव भाव, हमारा व्यवहार भी हमारे विचारों के अनुसार बदलते रहता है। इसलिए विचारों के बारे में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं, कल हम जो होंगे वह हम विचारों के कारण होंगे। विचारों का बहुत ही महत्व है। विचार हमारा जीवन बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने विचारों के ऊपर बहुत ही भार रखा है। हमारे ऋषियों ने भी विचारों को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने तो कहा है कि विश्व की श्रेष्ठ शक्ति है विचार। लेकिन जैसे हमने कहा कि हम केले के और आलू के भाव के बारे में हम सोचेंगे, हमारे चेहरे के मेकअप के बारे में सोचेंगे, हम हमारे वस्त्रों के बारे में सोचेंगे, लेकिन कभी भी हम गंभीरता से ये नहीं सोचते कि हमारे विचार कैसे हैं।
आप 1 मिनट के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करके देखो आप क्या विचार कर रहे हैं। आप सोचिए, आपको लगेगा कि एक विचार आप बार बार कर रहे हैं। एक जैसे विचार एक बार किया ठीक है, समझ में आता, लेकिन वो विचार रिपीट करते रहते हैं। अच्छा, अभी ये विचार जो रिपीट करते हैं उसको हम अगर स्टडी करेंगे तो क्या होगा? वे विचार नकारात्मक है, वे विचार दुखमय है, वे विचार क्षोभमय है। वो विचार हमें किसने सुनाया है, बुरी बातें सुनाई है तो वो याद है, अच्छी बातें कितनी याद है, सुख की बातें कितनी याद है, हमको मान सम्मान मिला वो बातें कितनी सोचते हैं। तो मालूम पड़ेगा नकारात्मक सोच ज्यादा है। लोगों ने हमको जो सुनाया उससे हमें दुख हुआ, वो बातें हम बार बार सोचते हैं। अपमान की बातें हमें याद रहती है और उसको हम रिपीट करते रहते हैं। जीवन में कुछ सुखमय घटना घटी, कहीं सम्मान मिला, उसके बारे में हम लोग बहुत कम सोचते हैं। और क्योंकि हम लोग निगेटिव बातें, बुरी बातें सोचते हैं, तो आप सोचो कि आपका भविष्य भी कैसे बनते जाएगा, क्योंकि विचारों से भविष्य बनता है। आप जैसा सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। अगर बुरी सोच रखेंगे तो हमारा भविष्य निश्चित बुरा ही होगा। जब इस दुनिया में सोचने के लिए इतनी सारी अच्छी बातें हैं, तो भी नकारात्मक बातें हम लोग बार बार क्यों सोचें? और ये सोचने से हमारा भविष्य बनने वाला है। हम हमारे भविष्य को बैठे बैठे क्यों खराब करें? लेकिन इसके बारे में हम कभी गंभीरता से कोई बात को लेते नहीं। अभी मजे की बात यह है कि हम हमारे विचार बदल सकते हैं। देखो, अगर हम हमारे विचार नहीं बदल सकते तो कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, लेकिन हमारे विचार बदल सकते हैं। विचार क्रांति अभियान यही करवा रहा है। विचार क्रांति अभियान को हम इतना गंभीरता से नहीं लेते। ये विचार बदलते जाएंगे और पूरा का पूरा हमारा भविष्य, हमारा घर, हमारा समाज, हमारा विश्व ये बदलते जाएगा। तो विचार बदल सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है और ये मजे की बात है, ये सुखद बात है। तो हमें अपने विचार बदलने चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए। अगर हम लोग सोचेंगे मैं बीमार पड़ूंगा तो बीमार पड़ेंगे ही, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन कितनी भी बड़ी बीमारी हो, मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं आरोग्यमय बन जाऊंगा, अगर ऐसा सोचते रहेगा तो वो जरूर आरोग्य को प्राप्त करेगा। उसके चेहरे पर फिर से लाली आ जाएगी, उसकी चाल में फिर से मस्ती आ जाएगी। लेकिन सर पीटते रहेंगे, रोते रहेंगे, यार मैं बीमार हूं, मैं बीमार पड़ूंगा, तो मुश्किल है। कोई मेरा नहीं, सब पराये हैं, मैं अकेला हूं, ये सोच भी आदमी को कमजोर करती है। इन सब विचारों को बदलना है, बदलना आसान है, तो हमें बदलना चाहिए। हमें श्रेष्ठ किताबें पढ़नी चाहिए और अपने विचारों को बदलना चाहिए। अच्छा, अगर हम विचार नहीं बदलेंगे, लोग, पता है ना, लोग रोते रहते हैं, बोलता हमारा जीवन तो दुखमय है, हम इतना सा हंसते हैं और इतना सारा रोना पड़ता है। तो ध्यान किधर है? रोने पर। रोना कितना है? बहुत ज्यादा है। मुस्कुराहट कितनी है? इतनी सी। क्या बात हो गई? हमारे सोचने का तरीका ही गलत हो रहा है। कई सालों से हम वही सोच रहे हैं, गलत सोचने में अच्छा लगता है। दुख की बातें मालूम नहीं बार बार रिपीट करने, जैसे लोग टोबे को खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं और चबाते रहते हैं। भैंस घास को
पगुराती रहती है, वैसे हम बुरे विचारों को, दुखद विचारों को, नीरस विचारों को, अंधकारमय भविष्य के बारे में संदेह करते रहते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि नहीं, हमारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। क्या खाक होगा विचार तुम्हारा? खाक होगा तुम्हारा उज्जवल भविष्य? विचार में ठिकाना नहीं, विचार में अंधेरा भर के चलते हो। टॉर्च में अंधेरा निकलता है तो टॉर्च तुम्हें क्या राह दिखाएगी? तुम्हारे विचार तुमको गलत रास्ते पे, दुख के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, और तुम बोलते हो कि मुझे, अरे हमारे ग्रह नक्षत्र बेकार है। अरे तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बेकार नहीं है। अरे हमारे माता पिता ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी सब ठीक किया। अरे हमारी सरकार कुछ नहीं करी, उन्होंने भी ठीक किया। तुम्हारी सोच ने तुमको बर्बाद किया है। लेकिन इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हमारा ध्यान बाहर। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बाहर की परिस्थितियां तुम पर इतना असर नहीं करती जितनी तुम्हारी अंदर की मन स्थिति करती है। हम मन स्थिति के बारे में सोचते नहीं, हम अंदर के बारे में सोचते नहीं। बाहर देखते रहेंगे, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, माँ बाप को भी छोड़ेंगे नहीं, सरकार को भी छोड़ेंगे नहीं, अरे भगवान को भी नहीं छोड़ते। वो ग्रह नक्षत्र, वो बेचारे वहां घूम रहे हैं, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। बोला इनके कारण हम दुखी हैं। कितना विचित्र और कैसी गलत सोच चल रही है, और ये चल ही रही है। पढ़े लिखे लोग भी ऐसा ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग, गांव में रहने वाले लोग पढ़ते हैं, शहर में रहने वाले, इतनी इतनी डिग्रियां लेने वाले, वे भी वैसा ही मानते हैं। तो क्या करना है? विचारों को बदलना है, लोगों को भी समझाना है कि भाई आप अपने विचार बदलो पहले, बाकी सब आगे ठीक हो जाएगा। विचार बदलने के लिए कोई तैयार नहीं, मान्यता बदलने के लिए कोई तैयार नहीं, और फिर अंधकारमय जीवन के बारे में संदेह करना भी वे छोड़ते नहीं। क्या होगा फिर? जीवन कैसा बनेगा? तो इसके बारे में हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। अच्छा, अभी विचारों की बाबत में दूसरी एक बात यह है कि विचार अपने सजातीय विचारों को खींच लाते हैं। अगर मैं अच्छा सोचूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर मैं गुरुदेव के विचारों के बारे में सोचूंगा तो मुझे कई लोग ऐसे मिलेंगे जो वही बात करेंगे। एक बार मुझे शंकराचार्य के बारे में कुछ जानना था। मैं बहुत सोचता था, मुझे न किताब मिली, न मुझे गूगल पे मिला, न मुझे किसी अच्छे आदमी ने बताया। मैं बहुत सोचता था, परेशान था। लेकिन वो सोच, देखो वो सोच वैसा करते करते एक दिन मैं कंपनी में खाना खाने के समय पे मैंने वहाँ से शेंगदाने लिए, तो एक छोटा सा जो न्यूज़पेपर का जो कागज रहता है उस पर बांध के दिया। जैसे उसमें खोला, जो मेरा क्वेश्चन था वो उसमें लिखा हुआ था। क्या हुआ? मेरे विचार, मैंने विचार किया, बार बार सोचा, फिर वो विचार मेरे पास इस तरह से ऑटोमेटिक आ गया। ये दुनिया की रचना, ये कुदरत की रचना, ये ब्रह्मांड की रचना बड़ी अद्भुत है। तुम जो चाहोगे तुमको मिलते जाएगा, लेकिन तुम चाहो तो सही, चाहोगे नहीं तो कैसा होगा? गंभीर बनो उसके बारे में, तुमको क्या चाहिए। तो ये जो सजातीय विचार हैं, ये वैसे ही विचार को लाएंगे। चोर लोग होते हैं तो चोर इकट्ठे होते हैं, तो चोरी कैसे करने की उसके अनेक प्रकार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अनेक प्रकार की आइडियाज आती है, अनेक प्रकार के विचार भी आते हैं, क्योंकि वैसे विचार खींचते रहेंगे। जो गंदे विचार, विकृत चिंतन करते हैं, उनको वही विकृत चिंतन वाले भी बहुत मिलते हैं, और उनका चिंतन और बढ़ते जाता है। इससे उल्टा अगर हम अच्छा सोचते रहेंगे तो हमारे पास अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार बढ़ जाएंगे तो और अच्छे विचार खींच के लाएंगे, और हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा। हमारा जीवन तो सुखी होगा, हम दूसरों का जीवन भी सुखी करेंगे, हमारे आसपास के लोगों का जीवन भी सुखी करेंगे। और सोच की कमाल क्या है कि ये हमारे मन और हमारे शरीर पे तो असर करते हैं। बहुत सारी बीमारियां ये वायरस से न होती है, बैक्टीरिया से नहीं होती है, फंगस से नहीं होती है, ये हमारी विकृत चिंतन की परंपरा, नकारात्मक विचार, ये इन बीमारियों को खींच के लाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वाली बीमारियां बहुत कम होती है। अगर आप देखो, आपकी जितनी बीमारियां हैं उसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगस
कितना कारण है। विकृत चिंतन से घुटनों का दर्द, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बढ़ना, सर घूमते रहना, कभी नींद आना, कभी आवेश आना, कभी प्रमाद में गिरना, ये सारी मामूली बीमारियां नहीं है। ये तुम्हारे जीवन को नष्ट करती है। लेकिन अगर तुम श्रेष्ठ विचार करते हो तो तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे आसपास के व्यक्तियों पर, तुम्हारे आसपास के वातावरण पर, तुम्हारे आसपास की वस्तुओं पर, तुम्हारे खाते, तुम्हारा जो अन्न है उस पर, तुम जो जल पीते हो उस पर उसका असर होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि अन्न ग्रहण करते पहले प्रार्थना करो, भगवान का और अन्न का आभार मानो। पानी पीते हो, प्रेयर करो। पूजा करते हो, पवित्रीकरण करो, क्योंकि जल के जो गुण है, जल के संस्कार है, वो बदलना है। इसलिए हमारे पुराने लोग कहते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसमें कितना सत्य है। और जैसे जैसे साइंस विज्ञान आगे बढ़ रहा है तो क्या होता है, अभी ऐसे मशीन भी निकले हैं। अगर आप बुरा नेगेटिव विचार कर रहे हैं, उसकी असर आपके शरीर पे पड़ रही है, मशीन दिखाएगा। अगर आप पवित्रीकरण करके भगवान को, अगर आपने भोग देने के बाद अगर वो अन्न को ग्रहण करते हैं प्रार्थना करके, उसका आभार मान के, तो वो अन्न के संस्कार बदलते हैं। और वो जब आप भोजन करते हैं तो आपके शरीर के भी संस्कार, वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। अभी ऐसे मशीन है। तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छे विचार करना हमारे लिए अच्छा है, बुरे विचार करना अपना नुकसान है। दूसरों ने तुमको क्या क्या सुनाया वो सोचते रहोगे तो नुकसान है, और तुम उनको वापस सुनाओगे तो डबल नुकसान है। इधर हम लोग जाते हैं सेल में, डबल फायदा, एक के बदले दो, अपन खुश होते हैं। लेकिन भैया इधर भी जब तुम दूसरों को श्राप देते हो, तुम दूसरों का बुरा सोचते हो, लोगों ने तुमको बुरा कहा, तो तुम्हारा नुकसान, तुमने उनको बुरा बोला, उनका नुकसान। और दूसरों के बारे में बुरा कहने वाले और सोचने वाले का नुकसान अपना तो गारंटी के साथ होता है, एक के बदले दो मिलता है। ये डबल उधर नहीं, डबल इधर मिलता है ना, उसके बारे में सावधान रहो। ये डबल के बारे में कुछ भी नहीं, बेफिक्र, वो डबल के लिए भागम भाग। ऐसा क्या है, ये भी एक जीवन की भूल भुलैया है। इसके बारे में हम कभी गंभीर नहीं होते हैं कि क्या हो रहा है, गलत सोचने से क्या फर्क पड़ता है। परम पूज्य गुरु तो यही कहते थे कि भाई उल्टे को सुलटा करना है बस। क्या मतलब, उल्टे विचारों को सुलझाना है, सीधे करना है। मैं इसका नुकसान करूंगा तो मेरा लाभ होने जगह पे मैं उसका फायदा करूंगा तो मेरा फायदा होगा। मैं उसका कल्याण करूंगा तो मेरा कल्याण होगा। मैं उसको ऊंचा उठाएगा तो मैं ऊंचा उठूंगा। लेकिन इधर मैं उसको गिराऊंगा, उसका नाम खराब कर दूंगा, खत्म हो गई कहानी तुम्हारी। औरों की बात तो नहीं, लेकिन तुम अपना नाम खराब कर रहे हो। इसके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। अभी इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि ये विश्व में जो विचार शक्ति है, ये क्या करती है, तुमको कार्यान्वित करती है। एक्शन तुम जो करते हो, तुम जो कुछ भी बाहर करते हो, उसका कारण तुम्हारे भीतर है। तुम अंदर जो सोचते हो, भावना रखते हो, मान्यता रखते हो, वैसी क्रिया तुम करने लगते हो। और जैसी क्रिया करते हो वैसा तुमको कर्म का फल मिलता है। कर्म का फल तो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। फिर वही आपका भविष्य बना रहे हैं। इसलिए हमको
वैचारिक प्रदूषण से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा हम लोगों को हमारी मन स्थिति के बारे में सावधान रहना चाहिए। हमारे विचारों के बारे में, हमारी मान्यताओं के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। अभी देखो सोच की असर कैसे पड़ती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं स्कूल में टीचर था और एक बार क्या हुआ, मेरा विषय संस्कृत था, तो एक बच्चे का पेपर में चेक कर रहा था, तो मुझे कुछ कन्फ्यूजन हुआ क्योंकि जो बच्चा हमेशा हाईएस्ट मार्क लेके आता था उसने पेपर इतना गंदा लिखा था कि उसको पास कैसे करना, इसके बारे में मैं सोच रहा था। मुझे फिर डाउट आया, बोलता ये नाम तो गलत नहीं है, नंबर तो गलत नहीं है, तो देखा वो वही लड़का है जो हमेशा हाईएस्ट मार्क लेके आता था। तो मैं बोला इस बार क्या हो गया, ये इसके पेपर इतना गंदा लिखा है कि उसको पास कैसे करूं, वो सोच रहा था। फिर तीसरी बार मैंने पेपर को चेक किया, बोला ये लड़का ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं, उसका पेपर सचमुच में गंदा लिखा था। फिर मैंने दूसरे दिन उसे बुलाया, मैंने बोला बेटे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू ऐसा पेपर कैसे लिख पाएगा, तूने ऐसा पेपर लिखा है, तू तो हमेशा हाईएस्ट आता था, तू बता, मैं तेरा गुरु हूं, मैं तेरे पिता जैसा हूं, तेरा दोस्त हूं, तेरा सखा हूं, बता ये क्या हो गया कि तूने ऐसा पेपर लिखा, तो सचमुच में दिल से बता। तो वो रो पड़ा। मैंने बोला क्यों रो रहा है? वो बोलता सर मैं पेपर नहीं लिख पाया। बोला ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना हुई? उसने कहा सर मैं ये सोच रहा था कि हमेशा मैं मार्क्स 90 के ऊपर ले रहा हूँ, उसे मुझे लगा कि मैं 95 के ऊपर लेके आऊँ, इसलिए मैंने कॉपी की। लेकिन आपने देख लिया, आपने जैसे कॉपी करते हुए देखा, मैं हिम्मत हार गया। मैंने सोचा कि रमनीश सर मेरे लिए आदर्श थे, वो मुझे प्यार करते थे, उन्होंने मुझे देख लिया, वो क्या सोचेंगे? अगर वो प्रिंसिपल से कहेंगे तो प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देंगे या मुझे फेल करेंगे, मेरे माता पिता को बुलाएंगे, मेरे माता पिता इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं, उनके माइंड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अगर कुछ ज़्यादा बड़ी एक्शन ली गई तो क्या होगा? और मैं ये सोच में अंदर गिल्ट हुआ, ग्लानि हुई और मैं कांप उठा। मैं आपके बारे में सोचा, प्रिंसिपल के बारे में सोचा, माता पिता के बारे में सोचा, भविष्य के बारे में सोचा, और मुझे लगा कि मैंने बहुत गलत किया और मैं पेपर नहीं लिख पाया। तो मैंने कहा अरे पगले, तू कॉपी किया वो तो मैंने देखा ही नहीं है, वो तो मुझे मालूम भी नहीं कि तू कॉपी किया। बोलता सर आपने देखा नहीं, आपने मेरी तरफ देखा। तो मैंने बोला मेरी तरफ तो मैं सहज देखा, तो कॉपी करेगा ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता और मैंने देखा भी नहीं। अब देखो ये मजा, न मैंने देखा कॉपी करते हुए, लड़के को सब आता था, परसेंटेज बढ़ाने के लिए कॉपी की शुरुआत की। अब उसके अंदर गिल्ट कौन सा आया? गलत करने का। मैंने गलत किया, इसलिए जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए गलत काम मत करना, गलत काम मत करना। हमारे एक सर कहते थे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मतलब ये तो कुदरत का कानून मानो, कुछ गलत करोगे तो 100% कहीं ना कहीं आपके शरीर, मन, विचार, भावना में फर्क पड़ेगा, नकारात्मक बातें होने लगेगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैंने देखा नहीं था कॉपी करता है, उसको लगा मैंने देखा है और उसका पूरा का पूरा मनोभाव टूटा, वो विचारों में पड़ गया, विचार नकारात्मक, सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, प्रिंसिपल हमारे बहुत स्ट्रिक्ट है, माता पिता को बुलाएंगे,
मुझे पूरा फेल कर देंगे, मेरा साल बिगाड़ देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, न जाने कितने विचार आ गए और वो पेपर नहीं लिख पाया। देखा ये विचारों की कैसे असर होती है, भावनाओं की कैसी असर होती है। इसलिए सबसे पहली बात तो आप गलत काम मत करो। गलत काम करोगे तो आपके अंदर गलत विचार आ ही जाएंगे, आपकी मन स्थिति बिगड़ जाएगी। मन स्थिति बिगड़ेगी तो बाहर की परिस्थितियां भी बिगड़ने लगेगी। इसलिए कभी भी सही काम करो, सतमार्ग पे चलो, गलत काम मत करो, क्योंकि गलत काम, गलत विचार, गलत आस्था तुमको खत्म कर देगी। कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमेशा हमेशा प्रभु से प्रार्थना करनी है, उपनिषद के ऋषियों की तरह विश्व भर से हमें श्रेष्ठ विचार मिलते रहे। और फिर गुरुदेव की बात, जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। अगर श्रेष्ठ विचार करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनेगा, हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा, हमारे आसपास के लोगों का, हमारे आसपास की वस्तुओं का, हमारे आसपास के वातावरण को भी हम शुभ और कल्याणमय बना देंगे। आज के लिए बस इतना है।